देखिए, जो पब्लिक हम लोग को बोल रहे एमएलए, आप लोगों को मैं बता दू, ताना तमर पहले से एमएलए कॉन्टेंडर था, मेरा मर्जी है। कल को कॉन्टेस्ट करेगा वो भी मेरा मर्जी है। किसी का पिताजी से पैसा लेके दार लेके हाथ कॉन्टेस्ट नहीं किया है। को लड़ रहा है, सरकार को लड़ रहा है। यहाँ में करोड़पति 1000 करोड़ वाला बनने वाला को 30,000 रुपया होने के बाद सीधा तान के लड़ रहा है, तो करोड़ वाला आदमी थोड़ा तो हाथ घुसेगा ना हम लोगों पर एलिगेशन। फिर उसको विश्वास करने के बाद हम लोग बोल ऐसा है, तनाता में तोड़ दो, ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा उंगली करते रहेगा ना। ये हमारा जितना भी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से चेयरमैन लोग आया है, आप लोग अभी हम लोग लाइव चल रहा है, हम लोग जो भी करता है पब्लिक के सामने में रख के बात करते हैं। हम लोग को क्लोज डोर में कभी डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ कुछ बात है, कब हम लोग का मीटिंग होगा वो अलग बात है। इसलिए हम लोग का जो सच्चाई है, हम लोग का जो अच्छाई है, वो हम लोग पब्लिक के सामने रख के ही बात करना चाहता है। देखिए, कुछ दिन पहले इतना बड़ा हादसा हो गया असम में, आदमी को मारपीट कर दिया कुछ लोग जिसको हम लोग पहचानता भी नहीं है। हमारा कमिटी आज का दिन में इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, हम लोग का पीछे आदमी लगाया गया। अभी आप लोग खुद देख रहे हैं कि अचानक से एक तो नॉन ट्राइबल निकलता है, थाना तमल कुत्ता है, ताऊ बोल हरामजादा का बच्चा है बोल रहे हैं। ये सब को लगाने वाला भी कौन है? हम लोग भी धुन के निकल गए। एक्चुअली ये हमारा एसटी बचाओ आंदोलन में कहीं ना कहीं कुछ लोग नॉन एपीएसटी ऑफिसर को बचाने का चक्कर में अभी एक दो ग्रुप खोल भी दिया। हम नाम लेना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं अभी नॉन एपीएसटी लोग वहां से गाली देना शुरू हो रहा है हम लोग कमेटी को। इसका पीछे दैट मीन्स हम लोग में सच्चाई है, हम लोग में अच्छाई है। इसलिए कहीं ना कहीं कोई हिम्मत से अभी बात कर रहा है कि ये कमेटी ये है, आईएलपी का वजह से, ये एसटी का वजह से आज आदमी को काटा जा रहा है। ये सब आप लोग नहीं सोचना है कि हम लोग कमेटी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को इन लोगों को कोई लगाया गया है। हमारा ही कोई कमेटी का बीच से नहीं होने से भी हमारा ही कोई दोस्ती लोग पीछे में लगाया गया। इसलिए सारा जनता भी सुन रहा है, लाइव चल रहा है, पूरा वो करो, सबको लाइव चल रहा है। इसलिए कोई भी यहां में कंफ्यूज नहीं होना है। और कुछ लोग बोल रहा है कि हमारा एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी में कोई अपॉइंट होता है, कल फिर निकल जाता है। देखिए, ये आंदोलन कमेटी परमानेंट रहेगा। कोई आएगा कोई निकलेगा वो उन लोगों का बात है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई मर जाता है बोलने से पुलिस डिपार्टमेंट बंद नहीं होता है। लाइकवाइज जो आता है आओ, आप जो जाते जाते रहेगा। आज भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किया है, कल तो यहां से भी कोई ना कोई निकलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कमेटी में पैसा बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई निकलना निकालते रहो, कोई ज्वाइन होते रहो। हमारा इशू में सिर्फ हमारा टारगेट रहेगा कि अरुणाचल से नॉन एपीएसटी ऑप्शनिंग आप लोग बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आप लोग को पहले भी हम लोग रिक्वेस्ट करते निकल जाइए। और ये जन कोई हम लोग डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेन आते हैं, जैसे तावन से आए हैं, वो तिब्बतन है, वहां से आते हैं, इस साइड से आते हैं, ये हारिंग है। आप लोग कंप्लेन देता है आज और 3 महीने का बाद बोलते हैं अरेस्ट किया कि नहीं किया। अरे अरुणाचल गवर्नमेंट इसको अभी तक सॉल्व करने नहीं सका है। ये इशू तो लाइफ टाइम चलेगा ना। आप लोग आज देता है ये कमेटी, आंदोलन कमेटी ये इशू को करने नहीं सकते, फिर अलग कमेटी में चला जाता है। फिर कल को वो करने नहीं सके, उसको भी फिर आप लोग खराब है बोलेगा। अरे इशू दिया है, अभी हम लोग सोल्यूशन लाना है, कानून कैसे बनाना है, कैसे करके कानून बनाना है, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। आज एफआईआर 1000 एफआईआर देके रख दिया डीसी ऑफिस में, 1000 एफआईआर देके रख दिया, हम लोग भी दिए। लेकिन वहां से क्या रिप्लाई आ रहा है? वहां से ये रिप्लाई आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में अगर एसटी तो ये ट्राइबल है, डॉक्यूमेंट में ये पीआरसी ट्राइबल है। आज का दिन में 10 आदमी मिलके एक आदमी को इसको बोलेगा ये नेपाली है, नॉन ट्राइबल है बोलेगा, ये नॉन ट्राइबल बन जा रहा है। कोई हमको बोलेगा ये नॉन ट्राइबल, ये ट्राइबल है बोलेगा, साइन मार्क एसटी देगा, ये ट्राइबल बन जा रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक डीएनए टेस्ट नहीं करेगा, आप कैसे वेरीफाई करेगा ये ट्राइबल है ना नॉन ट्राइबल है? आप लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने जाता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बोलने वाला मांगता है कि आपका क्या ब्लड ग्रुप क्या है आपका? आप कहा जाता है, आप थोड़ी ना वो सोसाइटी के उधर में
लेने जाते हैं। आप थोड़ी ना गांव बुरा को साइन लेने जाते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप क्या आप लिखिए दो ना, वो थोड़ी ना जाता है। आप मेडिकल में जाता है, आप ब्लड ग्रुप चेक करता है, आपका खून को निकलता है, ब्लड को देख के आप देखते हैं कि ये तो बी पॉजिटिव है, तब जाके इसको जाके आप ऑफिस में जमा करता है। आप तब जाता है कि आपका खून को टेस्ट किया गया है, आप बी है ना ए है आपको बताया गया है। लेकिन हम लोग का यहाँ में ऐसे इशू हो रहा है कि यहाँ से 10 आदमी बैठेगा, किसी को पैसा देता है बोला, कुछ गांव बुरा को, कुछ सोसाइटी लीडर को, कुछ को बोले, सबको नहीं बोला, देता है बोला, वो लोग साइन मार के देता है, अभी से आप ट्राइबल है जाओ डीसी का। अब डीसी तो रिसीव करेगा ना, कमिटी लोग बस्ती वाला लोग दे रहे कि ये ट्राइबल है बोल रहे, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें फंस रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें फंस रहे हैं। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा स्पेशली हमारा कमिटी का तरफ से, जब तक अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग जो जिसको नॉन एपीएस बोल के हम लोग सबमिट कर रहे हैं उसका ऊपर आप लोग इंक्वायरी नहीं बताएगा, हमारा ऐसा डिस्कशन चल रहा है, कल को लगे हम लोग सारा अरुणाचल का एसटी को भी कैंसिल करा के रीअप्लाई कराएगा, और उसमें डिस्कशन चल रहा है हम लोग इसमें। अब तक कमिटी डिस्कशन करने का हम लोग मेमोरेंडम को फाइनल कराएगा। जब तक अरुणाचल का गवर्नमेंट में हम लोग ये नॉन एपीएस को वेरीफाई नहीं कराएगा, हम लोग एफआईआर देके कुछ फायदा नहीं है, हम लोग धरना करके कुछ फायदा नहीं है। एसटी में लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा सोन लुदुम सर जो बोला है, जब तक जैसे कि हम लोग एलपीसी अप्लाई करता है, एलपीसी अप्लाई करते समय वहां में एक क्या बोलते हैं कॉलम एक तो लिखा होता है, अगर ये एलपीसी कल को कंप्लेन आएगा, ये एलपीसी में कुछ प्रॉब्लम आते तो एलपीसी कैंसिल हो जाएगा वो लिखा होता है। लाइकवाइज हमारा एसटी को भी डिजिटलाइजेशन, और वहां में एक पॉइंट डाला जाएगा कि हम ट्राइबल है, आई श्री तना तमर तरा, आई एम रेडी टू गो फॉर डीएनए टेस्ट। अगर आप ट्राइबल है तो डीएनए टेस्ट करने में आप लोग को प्रॉब्लम क्या है? इंडिया गवर्नमेंट में पैसा में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो डीमोनेटाइजेशन किया था रातों रात, तो हमारा यहाँ में एसटी को रीअप्लाई करने में प्रॉब्लम क्या है? एसटी को फॉर्म को बदलने में प्रॉब्लम क्या है? एसटी में हम लोग का एसटी में डीएनए टेस्ट मैंडेटरी लिखना है। अभी हम ट्राइबल, अभी हम एसटी अप्लाई करेगा, अभी हम एसटी अप्लाई करेगा तो वहां डीएनए लिखा होगा, अगर तुम ट्राइबल है तो ये एसटी को लो, तो हम साइन करने में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा हम लोग मानेगा नहीं। अगर डीएनए टेस्ट अरुणाचल गवर्नमेंट अगर नहीं चाहता है, ये पॉसिबल नहीं सोचने से, आप हम लोग जितना भी नॉन ट्राइबल का कंप्लेन आया आप लोग उसका ऊपर वेरीफाई करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, आप लोग इसको कानून बना के जिसको एक्शन लेना पड़ेगा। आप लोग हम लोग को गुमराह नहीं कर सकते हैं। हमारा अरुणाचल में बहुत सा सोसाइटी कमिटी निकला है जो बार बार एफआईआर देके भी हम लोग को वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है, सबका पेंडिंग है अभी तक। कितना कंप्लेन केस भी इवन रजिस्टर नहीं होता है अरुणाचल गवर्नमेंट में। हमारा अरुणाचल का जनता ये चीज को जानना पड़ेगा। ऐसे हवा में कोई बोल देगा स्किनर, ऐसे हवा में कोई बोल देगा करप्शन। ये देखिए मेरा कमिटी का रिक्वेस्ट करता है, देखिए हमारा झगड़ा नॉन एपीएसटी ऑप्शन से है, हमारा झगड़ा जो इलीगल इनर लाइन परमिट नहीं लेके आते उससे है, हमारा झगड़ा जो रास्ता में जो कोई भी पूजा सेलिब्रेट करते हैं उससे है, हमारा झगड़ा किसी कमिटी से नहीं है। और आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई जितना बोलने बोलते रहने दो, लेकिन आप लोग कोई भी एक दूसरे का जवाब देने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे कमिटी को झगड़ा करते रहेगा तो हम लोग लड़ेगा कब? इसलिए आप लोग इसमें डीमोरलाइज नहीं होना है। मर्द आदमी सोशल मीडिया में झगड़ा नहीं करता है, इतना ही हम आप लोग सजेशन देगा। मर्द आदमी सोशल मीडिया में झगड़ा नहीं करता है। अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा एफआईआर लिखो। पर्टिकुलर किसी का कमिटी को बदनाम करने के लिए कोई कोशिश नहीं करना है। हम लोग का टीम से भी किसी को बदनाम नहीं करना है। हमारा झगड़ा सिर्फ नॉन एपीएसटी ऑप्शन से है और उसका साथ ही हम लोग लड़ाई चलते रहेगा। दूसरा बात, कुछ ये पब्लिक लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को स्किनर वगैरह बना के चाव मोमो फुकरी सुकरी क्या बोलते हैं पकौड़ा सकोड़ा खाता है ना। देखिए स्पेशली हमारा दिन इतना भी खराब नहीं आ गया कि आप लोग का 1-2 रुपया डोनेशन से हम लोग चाव मोमो पकौड़ा सकोड़ा खाएगा। और कुछ लोग बोल रहा था कि स्किनर नहीं बना रहे। देखिए आज हम लाखपति होने से भी हम किसी का सबका ठेका लेके नहीं रखा है।
सारा अरुणाचल का। मेरा पास 1 लाख रुपए है, तो वहां से हम ज्यादा ज्यादा 10,000 की मदद कर सकेगा। अदरवाइज तो हम लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग देने वालों ने दे सकते हैं। इसलिए हम इतना अमीर भी नहीं है, हम लोग का कमिटी लोग भी ना इतना अमीर भी नहीं है, कैसे करके एडजस्ट करके चाय पी के कर रहा होगा। चलो ये अमीर हो गया, हम अमीर हो गया, हम लोग किसी का ठेका लेके नहीं रखे ना कि हम लोग की पैसा डाल डाल के वो करेगा। मेरा तरफ से सीधा रिक्वेस्ट है कि अभी भी पब्लिक लोग 1-2 रुपया होने से भी आप लोग मदद करना है हम लोग सोसाइटी को। अगर हम लोग का नाम से कोई 2 नंबर से कोई पैसा उतारा है, वो आप लोग का प्रॉब्लम है। जो देने वाला एसटी बचाओ आंदोलन कभी भी घर घर जाके डोनेशन नहीं मांगा है। एसटी बचाओ आंदोलन बस एक स्कैनर दिया था, कभी कभार हम लोग का 1 कप चाय पीने के लिए मीटिंग में मिल जाए, वही हम लोग किया था। दूसरा बात, हमारे पब्लिक को हम एक रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग थोड़ा सा कुछ ब्लेम कर देने से सब लोग हाँ ये करप्शन है, थोड़ा सा कुछ बोल देने से हाँ ये करप्शन है। देखिए कुछ पब्लिक ऐसे भी है जो आज तक एसटी बचाओ आंदोलन किया वो भी मालूम नहीं है, किसी को हीरो बना देगा सोशल मीडिया में, तना तमर आगे बढ़ो, सोल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। हम लोग बहुत आगे बढ़ के देख चुका था, हम लोग जेल भी पहुंच के आ गए, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। इसलिए अभी जो सोशल मीडिया में हीरो बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, आप बनिए, प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एपीसीएस इशू को लाके आने वाला आदमी है, अगर हम लोग खुद को बेचता है तो उसी समय भी बेचना था। और आप लोग हमारा कमिटी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, आप लोगों ने फिर से आप लोग कंफ्यूज नहीं होने। थोड़ा पहले ये हमारा भाई भी किशोर भी बोला है, तना तमर एमएलए भी, हाँ कुछ पब्लिक लोग भी बोल रहे हैं तना तमर एमएलए ताओ एमएलए। देखिए जो पब्लिक हम लोग को बोल रहे एमएलए, आप लोगों को मैं बता दो, तना तमर पहले से एमएलए कॉन्टेस्टर था, मेरा मर्जी है, कल को कॉन्टेस्ट करेगा वो भी मेरा मर्जी है। किसी का पिताजी से पैसा लेके दार लेके हम कॉन्टेस्ट नहीं किया है, मेरा कैपेसिटी है, मेरा फैमिली का कैपेसिटी है, कल को भी करेगा। आप लोग उल्टा थैंक्स बोलना है कि हम लोग का जैसा आदमी लोग आके सोशल वर्क भी कर दे रहे हैं। हम लोग यहां से किसी से पैसा लेके अगर एमएलए कॉन्टेस्ट किया था और कल को करेगा, अब तक बोलो ना, क्यों हिजरा का माफिक एमएलए कॉन्टेस्ट ये इधर उधर बात कर रहे हैं। अभी ओपन बोल रहे आप लोगों के सामने भी, हम एक लीडर है, कल को हम सोचते कि हम एक अच्छा काम करके ना, कि सुपर भाई आप बोला था उसको भी हम रिप्लाई दे देगा, सारा जनता सुन रहा है। कल को हम अगर पब्लिक अच्छा पाके आपको लीडर बने तो हम बिल्कुल भी करने रेडी है, एमएलए क्या मिनिस्टर सीएम तक भी बनने रेडी है, लेकिन अच्छा काम करके, क्योंकि हमारा पैसा इतना करप्शन पैसा नहीं है कि आदमी को रातों रात खरीदने के लिए। इसलिए हमारा कमिटी आप लोग इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। एपीसीएस इशू में भी हम पहले बोला था हम एक एमएलए कैंडिडेट है, अगर आप लोग मदद करो बल्कि हम कर सकते हैं, जेल भी जाएगा और जाके भी आया है। इसलिए कुछ पब्लिक लोग बोल रहे, आप भी बोल रहे कि एमएलए कैंडिडेट, देखो पॉलिटिक्स अपना जगह है, सोशल वर्क अपना जगह है। अगर कोई पब्लिक सोचता है कि तना तमर ताव पोल सोल दो तुम लोग करप्शन करके ये इशू बेचता है सोचने से, अरे आप लोग आगे आए ना, कौन रुका के रखे आप लोग को? आप लोग चेयरमैन बनो ना, स्पोक पर्सन बनो ना। बेकार में मीडिया में बैठ के हल्ला करते रहता है, ये करप्शन, वो जैसे भी खरीद लिया, वो पकड़। मेरा स्पेशली मेरा, आप सबको नहीं बोल रहेगा, स्पेशली मेरा, अगर आप हिसाब देखना चाहते हैं तो हम एक एमएलए कैंडिडेट है, मेरा बारे आरटीए मांगने भी जरूरी नहीं है। आप गूगल में जाइए, एमएलए कैंडिडेट लोग सब अपना हिसाब किताब को उधर में डालता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जनता कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा झगड़ा किसी से भी नहीं है। अगर कोई कमिटी अच्छा काम कर रहा है, सब आप लोग साथ देना पड़ेगा। आप लोग को खराब बोला, हमको खराब बोला बोल के उसको आप लोग गुस्सा करेंगे, ये गलत बात होगा। जो नॉन एपीसी ऑप्शन के लिए लड़ रहा है वो हम लोग के लिए भगवान का माफिक है। हमारा झगड़ा चलते रहेगा। और मर्द आदमी सोशल मीडिया में झगड़ा नहीं करता है, मर्द आदमी सीधा चैलेंज करता है, तुम ये क्या है बोल के एफआईआर डाल के ना अरेस्ट कराएगा सीधा। अभी भी हम बोल रहे हैं, हमारा कमिटी में का अंदर में किसी को अगर गलती से भी मिल गया, आप लोग भी नहीं बख्शेगा, इवन हमको भी आप लोग नहीं बख्शना चाहिए। एफआईआर रेडी रखो, क्योंकि ये सोशल वर्क है, किसी का घर चलाने के लिए ये नहीं है, सीधा सीधी बात। दूसरा बात, आदमी लोग बोल रहे ये वो उन्होंने पैसा लिया बोल के, अरे देने वाला भी बचेगा सोच रहे क्या? देने वाला कौन है उसको तो बता दो ना। देने वाला तो बताता नहीं, लिया बोलते रहते हैं। कौन दिया है?
बोलो मुझको कोई दिया कि नॉन एफिशिएंट ऑप्शन 5 लाख, तो देने वाला कहा गया? देने वाला को तो ढूंढो, उसको तो हम लोग पकड़ना है जो पैसा दे रहा है। इसलिए सारा जनता और एक मैसेज है, यहाँ आज जितना भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लोग आया है, खुद टिकट 12 गाड़ी काट के आया है, खुद होटल में 12 बैठ के आया है। आप लोग डोनेशन नहीं दिया है। और अभी आप लोग को यही मीडिया से हम बता दोगा, बार बार स्कैनर का बात करते हैं। चेयरमैन साहब आप बता दीजिए, माइक में बता दीजिए कि टोटल पैसा कितना आया अभी तक अरुणाचल जनता कितना दिया, बता दीजिए, ओपन बता दीजिए, बता दीजिए। एक्चुअली अभी तक फिलहाल 34,711 रुपीज आया है, जो हम लोग स्कैनर बनाया था। तो हम लोग सब पब्लिक को जो इंटरेस्ट देते वो डालो बोल के हम लोग क्यूआर कोड का साथ में सारा पब्लिक में, अरुण भूमि चैनल में और अपना जो फेसबुक का माध्यम से हम लोग अपील किया था कि तो फिलहाल अभी तक 34,711 रुपीज है। वो आपको बैंक से भी स्टेटमेंट मेरा पास है, वो आप लोग देख सकते हैं। 34,711 रुपीज आया है। 11 रुपीज। हाँ, तो सारा अरुणाचल का कंट्रीब्यूशन है। तो उसको मैं ट्रेजर का हाथ में ये आफ्टर मीटिंग के बाद में आप लोग को सौंपते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी अगर कोई डिस्कस कर सकते, ओपन डिस्कस कर सकते। देखिए हमारा अरुणाचल का था, हम लोग यहाँ में चाव मोमो मैगी तुपा खाने के लिए यहाँ एसोसिएशन नहीं खुला है ना। हमारा चेयरमैन का हिसाब से अभी तक सोच के देखिए, और अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ मीडिया में आगे बढ़ो बोला है। अभी तक 34,711 रुपीज, 34,711 रुपीज ऑल अरुणाचल से। इसको आप लोग आरटीआई डालने डालो, इसको आप लोग कंप्लेंट एफआईआर देने दो। जो प्रॉब्लम सोच रहे ना, ये है पैसा 34,711। इससे पता चलता है पब्लिक लोग कितना सीरियस है। हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम इतना पैसा फेंके, तावपुर इतना फेंके, सोल इतना फेंके, तावांग चेयरमैन इतना पैसा फेंके, कभी नहीं बोलेगा। सोशल वर्क करने हैं, अपना से करो ना। कल को हम लोग का 1 करोड़ गया बोले, हम लोग कभी नहीं बोलेगा हम लोग इतना पैसा गया। और आप लोग भी कभी नहीं बोलना है कि मेरा इतना खर्चा हो गया। आप लोग को हम लोग खर्चा करो नहीं बोला है। अगर कैपेसिटी है तो आइए, कैपेसिटी नहीं है तो हम लोग को बदनाम करके अलग अलग ग्रुप खोल के हम लोग को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। क्लियर मैसेज है आप लोग अभी भी, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सजा कट के आने वाला आदमी लोग है ना। हम लोग पब्लिक के लिए सजा कट के आने वाला आदमी लोग है, जिसको हम लोग अच्छा सोच के काम लगाएगा। कुछ इंसान लोग ऐसे अगर हम लोग को डिफेमेशन एलिगेशन का दामाद दे बोलेगा, हम लोग को दुख लगता है कि नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पर्सनल बाय नेम लेके आप लोग कंप्लेन दीजिए ना। इसलिए सारा अरुणाचल जनता आप लोग देख लिया होगा, आप लोग सोच रहा होगा करोड़ रुपया खरीद के अरे डोनेशन उतार के हम लोग को धनी बन गया सुनने में आ रहे हैं ना। इसलिए 34,711 रुपीज आया है। इसको आप लोग दिल्ली से सीबीआई मंगाइए ना, बीजेपी गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग है हम लोग का, मंगाइए, वहां से इंक्वायरी करने दीजिए किसके अकाउंट में कितना रुपया गया है। इसलिए गलत मैसेज किसी को भी नहीं फैलाना है। दूसरा बात, बहुत सा पब्लिक लोग, कुछ पब्लिक लोग ऐसे मिस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये ग्रुप लोग गवर्नमेंट गिराने के लिए कर रहे हैं, ये ग्रुप लोग किसी के लिए लगाने के लिए हिसाब कर रहे हैं। हम अभी भी बता रहे हैं, अगर ये नॉन एपीएसटी ऑप्शन को हटाने के लिए अरुणाचल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, पेमा खांडू सर अगर कानून बना देते हैं, बोले आप 20 साल चलाइए ना बीजेपी गवर्नमेंट, क्या प्रॉब्लम है। हम लोग को सिर्फ मतलब है बोलने से नॉन एपीएसटी ऑप्शन को हटाना है और आईएलपी को डिजिटल करना है। उसके बाद अरुणाचल रास्ता में कैसे कैसे सेलिब्रेशन उसको सिस्टम में लाना है। हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अरुणाचल गवर्नमेंट से ये क्लियर मैसेज है। आप लोग को फिर से बता दो, ये चीज को आप लोग जितना सकेगा आप लोग, ये जो पब्लिक देख रहे हैं आप लोग भी शेयर कर लीजिए। और दूसरा बात, अभी सुनने में आया है कि उस दिन से पब्लिक को कोई डोनेशन मांग के घूम रहा है बोल के। हमारा एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का तरफ से आज तक कहीं भी डोनेशन नहीं मांगा है। सिर्फ मार्केट में हम लोग चाय पानी के लिए एक लिशी भेजा था, लेकिन डोर टू डोर हम लोग कभी भी नहीं मांगा है। और सारा अरुणाचल जनता, आप लोग डोनेशन देने से पहले एक चीज को जान लीजिए कि कौन है, कहां से है और कहां तक काम करेगा।
वो सोच के दीजिए, क्योंकि हमको खबर मिला है। और देने के बाद नहीं बोलना है कि एसटी बचाओ आंदोलन को आप लोग पैसा दे, ये लोग भाग गया बोल के नहीं बोलना है। ये आप लोग का एक क्लियर रखिए। थैंक यू। आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम चेयरमैन का परमिशन मांग रहे हैं और ये बात है कि हम बात करके हम निकाल देंगे ना, जो आप लोग हैं हम पूरी सपोर्ट है, क्योंकि हम अभी भी क्लियरली बोल रहे हैं कि आप लोग का टीम में कोई दाग नहीं है, इसलिए हमारे साथ है। जिस समय में दाग होगा तो हम बिल्कुल साथ नहीं देगा। अभी भी बहुत सब हो सकता है कि सोशल मीडिया से जो भी एलिगेशन लगा था वही है वो लगा था होगा। आप लोग अभी देख भी लिया, बात बताइए अभी कि अकाउंट में इतना पैसा है, तो 30,000 तो कुछ भी नहीं है बड़ा आदमी के लिए, हम लोग के लिए बहुत हो सकता है, वो अलग बात है। और कुछ चीज जो अभी चेयरमैन जो बोल रहा था कि हमको अब मीडिया में या तो लाइव चल रहा है ना, यहाँ में बोल ऐसा हम बोल रहे हैं, तो हम बोलना भी नहीं था, अभी नहीं है, हम बता रहे हैं। बात जैसा वहां से हो जाएगा, कोई बात नहीं, वहां समझे साउंड अच्छा रहा मुझे। देखिए ये जो बात जो एलिगेशन लगा रहा है, हम लोग मीटिंग बैठा था जब न्योकुम नहीं होने वाले, ये दिसंबर को भी हम लोग बैठा है, उसके बाद जनवरी को भी बैठे हम लोग मीटिंग में। ये क्लियरली बात बोला था कि कोई भी एसटी बचाओ आंदोलन जो 2 ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ये बात था। और उसमें बहुत यहाँ में था और सर भी था और टॉप वो था, सब लोग हम लोग एजुकेटिव मेंबर था, 2 ग्रुप नहीं करना है। और दूसरा बात हम ये बात क्लियरली इसमें भी ये बात बोला था कि ताओपोल और तामर ये जितना भी टीम है, जब हम यहाँ तक रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी हमको रेस्पेक्ट करते हैं। हमने ये बात क्लियर किया था कि हम लोग जो सरकार को मेमोरेंडम देगा, सरकार को मेमोरेंडम देगा, और हम लोग कुछ भी चीज जो जब एफआईआर देता है, सरकार जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये बात को भी जानना चाहिए। सरकार जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इतना एफआईआर पे एफआईआर, हम लोग तो बोलते हम ये एसटी बचाओ का कारण था ना, हम सोशल मीडिया में बोरिंग हो गया सर, हमको लाइव आना भी बोरिंग, आदमी लाइव आने पूछते हैं आप लोग एसटी बचाओ क्या हो रहा है, तो हम इसलिए हम आप लोग ये बात क्लियरली बता रहे कि हम लोग सरकार को एफआईआर पे एफआईआर दिए, तो इतना एफआईआर देने के बाद हम लोग रिसेंटली लास्ट में भी हम लोग ये डिस्कस किया था, वहाँ में ऑफिस में ही था, एजुकेटिव मेंबर था, तहसीलदार साहब था, उसके बाद बागला साहब भी था, उसके बाद ताना तामर साहब भी था, एडवोकेट साहब भी था, ताओपोल था, हम था, और एक लड़का था, 2 लड़का था और मैडम भी था। तो हम ये क्लियरली डिस्कस किया था कि उस समय में हम लोग ये इसको हम लोग ऐसा लड़ने से नहीं सकेगा, माने हम लोग से पहले पैसा पहुंच जाता है ऑफिस में, माने ऐसा है कि माने सीबीओ से लेकर हर कोई इसको माने क्या होता है, बड़ा आदमी को साथ देता है, उल्टा हम लोग को ही नीचे गिराता है, हम लोग किसी को हीरो बना रहा है। हमने ये डिस्कस किया था, हम लोग बेकार में किसी का नाम लेके हम लोग इसको बोले ये तो एसटी है, एसटी नहीं है इसका पास, नॉन एपीएससी, ये नॉन ट्राइबल बोला, उसको ही चीफ गेस्ट में बुला देते हैं, उसको ही गेस्ट ऑफ ऑनर में बुला देते हैं, उसको ही डोनेशन का दाम मांगते हैं। कहीं ना कहीं कुछ पब्लिक तो ऐसे ही कर रहे हैं, पब्लिक तो ऐसे ही कर रहा है, बेकार उसको हीरो भी बना रहा है। तो हम उसमें तहसीलदार सरकार साहब ने भी बोला है, बागा साहब का सर ने भी बोला है, और ये एडवोकेट साहब का सर ने भी बोला, सबका समय हम बोलते हो, हम बहुत गाँव का आदमी, हम कम पढ़ा लिखा, हम जानता नहीं, लेकिन हम मेरा सोच है कि हम ये लोग को भी हीरो नहीं बनाएगा, अभी किसी का नाम नहीं लेना है। लेकिन ताओपोल भाई को भी हम बोला है, तामर को भी बोला है, अगर उसमें देखो हमें क्लियर बता, उसमें यही बात बोला है, कौन था वो लोकुम तालों को अगर कोई लड़ता है बस ये कौन था वो हाथ तो लड़ता है, तो हम लोग को साथ देना है बोल के हम लोग बोला है। इसमें क्लियरली साथ भी दिया है, मेरा टीम जो साथ भी दिया, ताओपोल भाई स्टैंडर्ड भी दिया है। देखो उसके बाद न्योकुम आया है, न्योकुम आने के बाद हम लोग न्योकुम आने का हम ये क्लियरली बोला है कि इस चीज को रुको, इसको रुको, हम भी कुछ बोला है। देखिए कोई किसी आदमी को अगर चेयरमैन बनाते हैं उस इशू का, उसको चेयरमैन भी ओवरटेक नहीं कर सकता है। हम उस चीज को पब्लिक जानना बहुत जरूरी है। अभी पब्लिक लिख रहा है ना कि वो एलिगेशन ऐसा दिया था, उसका ऊपर क्लियरिफिकेशन करना, इतना थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करना, इतने तब नहीं करना था। अगर उस समय में हम यही बात ताओपोल को भी बोला है, तामर को भी बोला है, अगर कोई भी इशू में अगर हमको चेयरमैन देता है तो हमको चेयरमैन भी ओवरटेक नहीं करना है। क्लियर? आप लोग सुनिए, अगर उस समय में हाथतू को अगर तलो को दिया है तो तलो को उसको आप ओवरटेक मत करो, हम बोल दिया था,
तो उसमें तो तय बस अभी बोला हाँ, सब लोग हाँ हाँ बोले, ये था एडवोकेट वही बोला था ना, हाँ ताऊ वही बोला था ना, हाँ बोला। उसमें यही बात बोलने का बाद हम लोग छोड़ दिया। तो आप लोग ये बता के उसका बाद ये मीडिया में भी आया है, देखो हम अभी छोटा छोटा ये एलिगेशन थे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एलिगेशन चलता रहेगा, बोलने वाला बोलता रहेगा, हाँ काम करना है बस। आपको जिस पब्लिक जिसके लिए चुना है, जिसको पब्लिक आपको देखता है, उसके लिए काम करो। दुनिया आपको चाहे जो भी बोलो उसका परवाह मत करो। अभी बोलते वो ऐसी हो गई, ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप क्यों उसको लड़ रहे हैं? आप किसको लड़ना चाहिए था? जो अभी ताओपोल तना तामर और एक्चुअली हमको तो नहीं बोल रहा है, हम बता रहे हैं टीम को बोल रहा है, ऐसी बचाओ टीम को बोल रहे तो सबको बोल रहे हैं ना, नाम सबका ले रहा है। बात का क्या है कि आप क्यों हमको लड़ रहे हैं? आपका लड़ना तो नॉन ट्रैवल से था ना, हमको मत लड़ो, हम आपका दोस्ती है। आप जो काम करना चाहते हैं हम वही काम करना चाहते हैं, आप जो है हम भी वही है। मेरा मकसद भी यहाँ से नॉन ट्रैवल लोग को हटाना है, उसका बच्चा लोग को हटाना है, आपका मकसद भी वही है। आप क्यों हमको एलिगेशन लगा रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं? ये बात है ना। तो इसलिए जितना सारा पब्लिक को भी हम यही बात बोल रहे हैं कि हम लास्ट में डिस्कस किया था, हम आप लोगों के सामने में ये भी पेश कर रहा है। अभी हम लोग रेजोल्यूशन यही बनाइए। देखिए सबसे पहला क्या है कि हम लोग का निजी आदमी जो जाके डापो में ये आदमी नॉन ट्रैवल को घूम रहा है, और ये क्या बोलते हैं वो जीरो में जाके ये आदमी नॉन ट्रैवल बोल के घूम रहा है। हम लोग स्पेशल निजी ग्रुप जो हम लोग जा रहे हैं, उसमें हमने यही बात किया था कि कोई भी तवांग में जाओ, चाहे दापो में जाओ, चाहे आलो में जाओ, पासीघाट में, मिचू का कहीं भी जाओ, उस कंसल का आदमी जो उसका आदमी जो वहां का डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जो चेयरमैन सेक्रेटरी, वो टैक्स ले देना पड़ेगा। जबकि वहां का वो टैक्स नहीं ले सकता है, तो हम यहाँ में क्यों किसी का, जब हम निश्चित बोल के हम कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसके अगेंस्ट में चिल्लाते रहेगा। हमने यही बात किया था उसमें भी। अब आपको क्लियरली बात बता रहे हैं, देखो हम दूसरा जैसे घुमा फिरा के भी नहीं बोल रहे हैं। जब हम कई मान लीजिए हम आलो जा रहे हैं, आलो के आदमी को हम जाके बोल रहे हैं कि आलो में जाके हम ये बात बोल रहे हैं कि ये आदमी जो नॉन ट्रैवल है, वहां का कंसर्न आदमी जो हम लोगों ऊपर में अगेंस्ट हो रहा है, यही है ना। वहां का लोग गांव का आदमी हम लोग का अगेंस्ट हो रहा है, सब अगेंस्ट हो रहा है। तब हम ये बात बोला था, वहां गांव का आदमी कोई मेंबर बनाओ। हम लोग ये डिस्कस, गांव का आदमी कोई मेंबर बनाओ, गांव का आदमी सच्चाई को बताएगा ये नॉन ट्रैवल है ना ट्रैवल नहीं है ना, ट्रैवल है, तब हम लोग कोर्ट केस लड़ सकता है। हम यही बात बोला था। इसलिए हम स्पेशली आप लोग में रिक्वेस्ट करते हैं, हम निशी है पीस में जीना है, और हम लोग ट्राई करने के लिए पीस में जीने के लिए। निशी है बोल के किसी को भी ये नॉन ट्रैवल है, ये वो है, ये ऐसा है वैसा है वैसा मत बोलो, पहले रूट को जानो। अगर रूट सही है तो निशी क्या किसी को भी हम लोग नहीं छोड़ेगा, लड़ना है, ठीक है। और दूसरा बात, यहाँ पर बहुत हम उस दिन ये भी बात किया था कि अभी यहाँ पर बहुत हो रहा है कि यहाँ से शादी होने वाला लड़की लोग अपना बच्चा को वो कर रहा है, यहाँ में नया भी हो रहा है। हम उसमें भी यही बात डिस्कस किए थे, इसको भी हम लोग सरकार को कानून बनाने के लिए, यहाँ से जो जा चुका है लड़की लोग जो शादी जा चुके हैं, उसको भी सरकार को हम लोग कानून बनाने के लिए यही बात हम लोग डिस्कस किया था। अभी देखिए हम किसी को पब्लिक को भी मेरा तरफ से यही बताना चाहते हैं, अगर आपका वीडियो चल रहा था हम यही बताना चाहते हैं, इसको आप लोग मत भटकाओ, दो बार मत बनाओ। हम लोग का मकसद एक ही है। क्रिश्चियन का नाम बहुत है, बाइबल, बैप्टिस्ट, एजी, पेंटिकोस्टल, लेकिन हम बात को अगर थोक जाता है बोलते किसका पास जाएगा? यीशु का पास ही जाएगा। अब जितना नाम लो, अब हिंदू में भी कितना भगवान है, शंकर, विष्णु, महेश, गणेश, कौन कौन भगवान है, अनगिनत भगवान है। लेकिन अच्छा काम करने के लिए हम लोग किसका पास जाएगा? एक ही रास्ता जाएगा, एक ही रास्ता। तो हम लोग का मकसद एक होना चाहिए, हम लोग नॉन ट्राइबल को यहाँ से हटाना है, जो नॉन ये क्या बोलते हैं नॉन एथनिक नॉन ऑफस्प्रिंग को यहाँ से हटाना है। अरे थोड़ा रख लिया वो थोड़ा क्योंकि वो समझ जाएगा ना। यहाँ का जो ये क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग का जो बच्चा लोग है उसको हम लोग यहाँ से हटाना है। हम लोग का मकसद तो यही है ना। तो इसलिए कोई अगर हम लोग को एलिगेशन हम लोग एलिगेशन लगाता है फोन से भी, आप लोग हम रिक्वेस्ट करते हैं, सारा पब्लिक सारा जनता जितना भी देख रहा है, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उस चीज से आप लोग बच के रहिए। जब दौड़ता है तो कांटा लगता है, उसको हम लोग भी जानते हैं, लेकिन कांटा लगता है तो ऐसा नहीं कि वो कांटा जो डायरेक्ट बात को बंदूक ही मारना, वो भी ठीक नहीं है। और जो आदमी एलिगेशन लगा रहा है, हमें एक साथ काम करना है। आपका मकसद भी सेम है, मेरा मकसद भी सेम है, हम लोग का मकसद एक है। ये भी उल्टा हम लोग को आपस में लड़ा के ना, कोई ऐसा कभी कभी ये ऐसे बोल रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि
बड़ा आदमी लोग तो पैसा देने का बाद नो आपस में थोड़ा गुल मिल करो, ऐसे तो नहीं है क्या? कभी सोचता है ना, सब पर बता रहे हैं ह्यूमन में, हम सोचते हैं सीधा सीधा बता रहे हैं, ऐसे नहीं करने होता। उल्टा वो किसी किसी ग्रुप को बना के ये लोगों को तना तमताओ पोल सोल दो दम तो सारा बदू आदमी लोग किसी का बात समझता नहीं है, गोविंदराम से भी डरता नहीं है, और ये ऐसे लोग टीम ये लोग डर रहा नहीं है। अब ऊपर ये दोनों एक टीम बना के ये लोग को थोड़ा मैनिपुलेट करो, बोल भी सकता है। गवर्नमेंट का तो खेल भी तो हो सकता है ना, या गवर्नमेंट का खेल हो सकता है, या कोई पैसा वाला खेल होता है, उस चीज को पब्लिक बात कर रहना चाहिए। ठीक है, अभी कोई हो भी सकता है, हम नहीं बोला कि है नहीं बोला, हो भी सकता है बोल। हाँ, विवाद को फिर काट करके मीडिया लोग काट करके है बोले, ये होगा बात तो थोड़ा आधा करके फिर वो कर देगा। हाँ वो होता है, मतलब कोई बात नहीं, लेकिन करने से भी हम तो रिप्लाई देगा ही नहीं। तो इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, इस चीज को हम आप लोग भी जानना चाहिए कि आदमी अभी सोच क्या पता जो एलिगेशन लगा रहा है, क्या ऐसे भी हो सकता है कि ये एक टीम जो बोलेगा नहीं, ये लोग बात को आगे जा सकता है, ये लोग किसी का बात नहीं समझता है। ऐसे भी तमर तो मन मर्जी मारेंगे, ताऊ पॉल भी किसी का नहीं सुनता है, ऐसे भी ताऊ पॉल तो डोमिनिकन बोलते रहता है, तमर तो एमएलए करेगा बोलते रहते, सो लोग तो पागल धर जानता ही नहीं गाँव में आदमी, और ये लोग सब उसका साथ में मिला, ये लोग भी पूरा गाँव में बदू आदमी। सरकार तो यही बोल रहा होगा, किसी का बात समझता नहीं, यही बोल रहा होगा। मेरा ये जीरो का मेरा ये भाई जो लॉर्ड सब भाई, ये भी तो यौन है, किसी का बात मानता ही नहीं, लगेगा तो लगेगा। तो सरकार तो नजर लगा रहा है, ये लड़का भी साला किसी का बात नहीं मानता है, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए एक क्रिएट करता है, हो भी सकता है ना, पब्लिक को ये बता रहे हैं, एक मैनिपुलेट करने के लिए क्रिएट कर सकता है कि आप लोग आपस में लगाओ, आप लोग आपस में लगते सरकार तक नहीं पहुंचना चाहिए, आप लोग लगते रहो, हो भी सकता है नहीं बोलो, हो भी सकता है। तो इसलिए उस चीज को पब्लिक जो जानना चाहिए कि कौन आदमी सच्चे है। जब हम अभी तक हला रहे हैं, बोल रहे हैं, हम लोग सरकार को करने के लिए हम लोग बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग, वो लोग के पास पैसा है, ताकत है, सरकार वो लोग का साथ में है, वो लोग हम लोग के पास 30,000 रुपया है, थोड़ा पब्लिक सोशल मीडिया में हकीकत में है नहीं, उसको भी पता है। 37,000 हम लोग का पास, वो लोग का पास 3,000 करोड़ का मालिक है। ठीक है, हम लोग का पास 30,000 है। अभी उस 30,000 में क्या जहर लगाने, हम लोग वो इसको 37,000 वो हम बता रहे हैं, 34,700 हम बता रहे हैं उस 34,000 में हम लोग क्या जहर लगा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट 28 डिस्ट्रिक्ट से चेयरमैन 28 आता है। हाँ, उसके तो बोलो कितना सुनिए ना, हम बोला उस पैसा से हम लोग क्या जहर लगाना है, उसको हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग झगड़ा करने का हम लोग को समय नहीं है। ठीक है, समय नहीं है वो लोग जगह। उस 34,711 रुपए थे, हम लोग उसका ऊपर में क्या जहर लगाना है उसको हम लोग प्लानिंग करेगा। ठीक है, उसको प्लानिंग करना है। ऐसा प्लानिंग मत करो कि वो लोग के पास 1,000 करोड़ रुपया, हम लोग 1,000 करोड़ रुपया कभी भी काम नहीं आता। मरने का बाद 2 मीटर नीचे हीटा तोड़ा था, टैक्स तोड़ा था, खत्म। उसका बाद क्या लगाता है, थोड़ा पैसा लगाएगा अलग बात है। लेकिन हम लोग को जो पब्लिक में सोशल मीडिया में जो प्यार दे रहा है ना, हम कभी नहीं बोल रहे कि सोशल मीडिया में जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, कोई एमबी डालने के लिए पैसा होता है, लेकिन ऐसे देने के लिए नहीं होके, क्या पता वो बेचारा एक था दे रहा हूँ, उसको भी हमें तारीफ करना चाहिए। ठीक है, अभी उसको भी तारीफ करना चाहिए। कोई घर बैठ के बोरिंग होने से हम लोग को वीडियो दे के तारीफ करे, वो भी जो एक मोटिवेट, उसको भी मानना चाहिए। कोई आदमी कुत्ता तना तमर बोलता है, तो कोई आदमी कुत्ता कुत्ता सोल कुत्ता ये लोग वगैरह बोलते हैं, तो वो भी अच्छा बात है। क्या पता उस घर में हम कभी दिन कहा ना, वो भी तो कुत्ता ही बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्या पता वो कभी दिन मेरा पास है, वो भी तो कुत्ता ही बन जाएगा। इसलिए कुत्ता और ये लड़का और ये काव बोलने वाला ना, वो फिर उसको तब क्लियर होता, वो काव मत देखो, क्यों कहा नहीं, फिर उसका बेबी भी प्रॉब्लम, फिर क्या पता बात को शादी नहीं होने वाला, फिर लड़की नहीं मिलेगा, फिर बच्चा भी प्रॉब्लम। इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ट्रोलिंग करता है और जो आदमी अभी डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं, उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर हम बता रहे हैं, अगर तना तामर ताऊ पोल को शक करता है, हम भी कुछ शक करते हैं, हम 3 से छोड़ देगा। हम सबको बोल रहे हैं, ये लोग को शक हो रहा है, आप लोग भी छोड़ दो। हम बाहर में बोलो को भी बोला है, जब तक शक नहीं है, बोलने वाला तुम एलिगेशन तुम लगाते रहेगा ना। अगर हम लोग इतना सारा आदमी को लड़ रहे हैं, सरकार को लड़ रहा है, यहाँ में करोड़पति 1,000 करोड़ वाला बेचने वाला को 30,000 रुपया होने का सीधा तान के लड़ रहा है, तो करोड़ वाला आदमी थोड़ा तो हाथ घुसेगा ना हम लोग अपने एलिगेशन। फिर उसको विश्वास करने का बाद हम लोग ऐसा है, तनाता में तोड़ लो, ऐसा ये ऐसा है, वो ऐसा उंगली करते रहेगा ना, ऐसे बचाओ आंदोलन देर भी नहीं चलेगा। हम बता रहे हैं, इससे अच्छा तो जितना बोलने दो, जितना बोलने दो, बोलने वाला हाँ बोल के यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाले दो। अगर उससे भी नहीं हो तो गाना में सुनो, रिकॉर्डिंग करके रखने के बाद म्यूजिक लगाओ, गाना में सुनो,
हम तो सब बात बता रहे हैं, इसलिए हम जो किसी का विश्वास नहीं करते, ये ऐसा है वो ऐसा है, हम विश्वास नहीं करते जब तक मेरा आंख से नहीं दिखे। लेकिन मेरा आंख से दिखे पकड़ा काले, दैट मीन उस समय से तो सीधा सीधे हम बोलते, हम देखते बोले, हम सब सामने में बैठे क्या बोले, तुम ऐसे करते हैं, चाहे वीडियो हो चाहे जो भी बोले। इसलिए पब्लिक को भी हम यही बोल रहे हैं, और जितना रिकॉर्डिंग करते हैं और बोल रहे हैं कि तना तामर को ऐसे एलिगेशन लगाए, ताओपोल को ऐसे एलिगेशन लगाए, उस चीज को जानना चाहिए, ठीक है। तो अगर ताओपोल अभी तक एलिगेशन लगाने वाला अगर पैसा करोड़ करोड़ लेता है बोलते, मान लो 5-6 करोड़ तो लिया होगा, तो ये इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया होगा। और देने वाला भी कौन है उसको भी तो मालूम होना है। देने वाला को भी तो मालूम होना होगा ना, तो ये छोड़ दिया होगा। तमर आदमी को तो देखा, हमारे तमर तो धनी आदमी है वो सच बोलेगा। तो तमर को अगर ऐसे पैसा दिया तो वो भी एसोसिएशन को छोड़ देगा होगा, नहीं छोड़ के अभी तक लड़ेगा बोल रहा है, नहीं छोड़ के लड़ेगा बोल रहा है, टीम को मीटिंग बिठा रहा है, अपना पैसा खर्च कर रहा है, दिन में तो लड़ रहे हैं ना, उसको भी तो क्या आप अभी क्या देखो, हम बता रहे हैं इसे जो एलिगेशन लगा था आप सोच समझ कर लगा, और आप मेरा टीम को भी हम बोल रहे हैं कि किसी को आप बेचारा एलिगेशन मत लगा दो, ये ऐसा है वो ऐसा है वैसा है ऐसा है, क्या पता जो एलिगेशन लगाता है ना वो आपका दोस्त बन जाएगा, उस समय में बहुत अच्छा नहीं होगा, एक दिल हमेशा एक नफरत पैदा होगा। आदमी दोस्त को भी 2 3 4 5 बार माफ करो, अगर माफ करके नहीं मानता उसका बाद जब दुश्मनी बनाता, अच्छा खासा दुश्मनी नहीं माना है, ठीक है। तो इसलिए जितना भी पब्लिक जनता देखते हैं उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज से हम लोग के पास पैसा नहीं, हम इससे ज्यादा कदम नहीं उठा सकते हैं, फिजिकल बेचारा बहुत बार से आता है, दूर से आता है, कोई पैसा नहीं है। अभी 34,711 रुपीज है, उस चीज से हम लोग कर रहे हैं। उल्टा हम पब्लिक से ये अपील करते हैं कि आज फर्स्ट टाइम 16 लोगों के भीतर अपील नहीं कर रहा है, फर्स्ट टाइम अपील कर रहा है दिल से। उतना 50,000 रुपया देगा बोला था, लेकिन मेरे वाला अभी तो पैसा नहीं दे आप बोला था 50,000 रुपया देगा बोला, मजाक नहीं कर रहा, मेरे वाला अभी तक पैसा नहीं दिया, कब देगा मालूम नहीं। वो वहाँ गुवाहाटी टीम भी हमको अभी ये ऐसे बता रहा, गुवाहाटी का टीम भी हमको फोन करके बोला FIR लॉस करेंगे, जो लोग अभी भी सुना, गुवाहाटी का टीम लोग बोल रहे हम लोग FIR लॉस करेगा, पैसा लेबर लो पैसा नहीं। समझ में हुक्म का जो हम लोग वहाँ जो हुक्म में काम किया था ना, पैसा दे ही नहीं अभी तक, जैसे ही पैसा देगा ना हम सब 50,000 रुपया दे देगा, हम फिर हालत नहीं है यार, पैसा नहीं देगा हम चुपचाप देता है, और सब भी सुना 50,000 देगा, सब सुना मेरे को अभी तो पैसा नहीं देगा, जैसे ही वो लोग भी झूठ नहीं मारेगा, मेरे को भी झूठ नहीं मारेगा, वो लोग भी बोला पैसा प्रॉब्लम फंस गया है, जैसे ही मिल जाएगा देगा, तो हम जैसे मांगने में नहीं, वो देगा ना, तो देने दे, हम 50,000 रुपया दे देंगे। तो सर पब्लिक को हम ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि QR कोड भेज रहा है, व्हाट्सएप में है, उसमें देख लीजिए, और व्हाट्सएप या फेसबुक में है, आप लोग देख लीजिए, और हो सकने से 1-2 रुपया डोनेशन दे दीजिए, बिग सब्सक्राइब दे दीजिए, क्योंकि सोलो में कभी किसी से पैसा नहीं मांगता है, और सिर्फ तना तामा ताओपोल से और 1-2 दोस्त है, उसे हम 5,000 2,000 से मांगता है, अलग बात है, लेकिन हम ज्यादा पब्लिक से नहीं करते। लेकिन एक आज छोटा सा पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है कि बहुत हम लोग काम किए हैं, बहुत आगे जाएगा, बहुत मेहनत किया था, आप लोग देख रहे थे, हम 3 इयर्स हो गया, बहुत मेहनत किया है पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक को आज तक कभी नहीं बोला कि पब्लिक डोनेशन दो, कभी नहीं बोला। लेकिन आज हम बोला कि एसटी बचाओ आंदोलन भी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं लड़ सकता, ये बात भी है। बाहर से मेरा भाई बहन चेयरमैन सेक्रेटरी लोग आता है, बाहर से आता है, वो लोग के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन भी पब्लिक के लिए सोच के आता है, आने वाला फ्यूचर के लिए आता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर पब्लिक आप तक ये पहुंचे तो आप हो सके तो 1-2 रुपया मदद करें। अगर अभी 34,000 है, 34,711 रुपीज है, तो आई थिंक तामर का वहाँ में QR कोड पेज में होता होगा, और सब टीम का वहाँ में आज QR कोड को भेजो, और मेरा पेज में भी हम आज पोस्ट करेंगे। हो सकने से प्लीज अगर कुछ काम कराना चाहता है, देखिए सब आदमी इतना बड़ा आदमी को करोड़पति को ला रहा है, तो हम लोग ये 30,000 दे नहीं सकेगा। हम पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं जो एलिगेशन लगा रहा है उसको भी लगाते रहने तो अच्छा है, और पब्लिक से अपील करते हैं कि आप लोग हो सकते 1-2 रुपया, हम लोग यहाँ में 7 लाख पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल है 7 लाख से ज्यादा होता हो यहाँ का ट्राइबल है। अगर 7 लाख रुपया जो एक रुपया देता है बोलने से 7 लाख रुपया, हम लोग अगर 7 लाख रुपया मिलता है बोलने से भी, सच बात बता रहे हैं, हम लोग बहुत जोर से लड़ सकते हैं, लेकिन 30,000 से हम लोग क्या लड़ेगा, आप लोग सोचिए ना। हम लोग सिलेंडर भी नहीं, अभी सिलेंडर मांगा है बोलते फिर बोलेगा ये लो पैसा काटे, ठीक है, आगे नहीं बोल रहा है बोलते तो ये लो पैसा करके चुप बैठा है, तो ऐसा बीच में हम लोग फंसा है। तो इसलिए पब्लिक आपके फ्यूचर के लिए, आपका सामने अवॉर्ड के लिए हम लोग 1 रुपया आप मदद करें, तो मदद करके अगर हम लोग पैसा होता है तो लड़ने के लिए हम इजी होगा। तो इतना ही हम गलत बोले तो सबको प्लीज आप लोग हम बोल रहे, अगर 16 लोग गलत बोले तो आप लोग माफ कर देना,
और वीडियो को एडिट करके मत डालो बोलूंगा। नहीं एडिट कर जो जो एडिट करना अच्छा है, जो जो करना एडिटिंग करना है वगैरह करना है जैसे करना है प्रोसेस करना, लेकिन जो है सही से करना है। थैंक यू। ये जस्ट आज जो डिस्कशन चल रहा है, हम थोड़ा पब्लिक को भी थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहेगा, सब ऑनलाइन में है। अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि एसटी बचाओ आंदोलन काम नहीं किए, और कुछ लोग एलिगेशन डाल रहे कि ये कर लिया वो कर लिया। अभी हम सारा पब्लिक को पूछना चाहेगा, कौन सा यूनियन और कौन सा सोसाइटी और कौन सा सीबीओस आज तक, चाहे वो घर का भाईती हो या कोई करोड़पति भी हो, सरेंडर कराने वाला हम लोग को निकाल के दिखाओ एक भी। कौन सा यूनियन और कौन सा सोसाइटी, कौन सा सीबीएस लोग अभी तक नॉन एपीएसपी सरेंडर कराया है? लेकिन हम कमिटी का एज स्पोक पर्सन दावे के साथ कह सकता है, हम लोग 30-40 से ज्यादातर अभी तक हम लोग सरेंडर करा चुका है और नौकरी भी निकाल दिया है किसी को। नौकरी नहीं निकले बोल के उसको भी हमको कंप्लेंट एफआईआर देके देखो, हम नौकरी तक निकाल दिया एक औरत को। आज उसका फैमिली, उसका जगह में एक दूसरा नालू लड़का, ट्राइबल लड़का ही नौकरी कर रहा है, एक नॉन एपीएसपी का नौकरी से भी निकला यूपीएस से। ऐसे निकालने देने के बाद हम ये इशू को बैक फुट ट्रैक में जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत होगा। इसलिए जो कमेंट्स में सिर्फ जो बोलता है ना पैसा खाया, ये लोग कुछ नहीं करे। आज हम लोग का वजह से, एसटी बचाओ आंदोलन का वजह से आज सब अलर्ट है, अवेयरनेस कि हम लोग को नॉन ट्राइबल को हम लोग ट्राइबल नहीं बनाना है बोल के एक अवेयरनेस भी क्रिएट हो गया कहीं ना कहीं। और हम लोग का वजह से कहीं ना कहीं जो अपने घर में बाइती बोलती पाल रहा था उसको भी अपना ट्राइबल नाम दिया था, वो भी वापस कर दिया हम लोग का वजह से। हम सीना तोड़ के बोल सकते हैं हम लोग क्या है, और कल को अगर हम लोग चोर रहे बोलने से भी हम लोग बता के चोरेगा कि हम लोग इतना सरेंडर कर चुका है, अभी हम लोग भी अपना फैमिली को पालना है बोल के। सारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का भी तो फैमिली है, हमारा भी फैमिली है। जिस दिन अभी भी और अरुणाचल जनता को बोले, जिस दिन हम लोग नहीं सकेगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग कानून न्याय नहीं मिलेगा, उस दिन हम लोग सजा काट लेगा, या तो हम लोग बैक ट्रैक चला जाएगा बिना। देखिए, बहुत सा यूनियन कमेटी लोग अभी फोन करके बात कर रहे हैं कि ये करना है वो करना है। अरे भाई साहब, वो दिन के लिए रेडी रहो जिस दिन हम लोग बॉन्ड साइन करने के लिए बोलेगा। हम लोग ऐसे हवा में नहीं आए यहाँ में, हम लोग समय देख के टाइमिंग मिला के कानून बनाने के लिए हम लोग बात करेगा। और उस दिन हम लोग मुख से बात नहीं करेगा, रिटर्न में बात करेगा। रिटर्न में जो जो यूनियन अभी फॉर्म कर रहे करते रहो, नॉन एपीएसटी को हटाने के लिए लड़ते रहो, लेकिन एक बात याद रखो, कमिटी और यूनियन बना के घर चलाएगा ये बिल्कुल भी सरासर गलत होगा। और जिस दिन हम लोग का मेमोरेंडम फाइनल हो चुका, और आज फाइनल डिसीजन तो होगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम लोग का फाइनल डिसीजन तो हम लोग बॉन्ड साइन किया जाएगा। बॉन्ड साइन जैसे हम लोग एपीसीएस में हम लोग बॉन्ड साइन किया था ना, और हम लोग को उन लोग का जैसा मत सोचो, वो एरा गेरा लीडर मत सोचो हम लोग को। और जिस दिन हम लोग जैसे कि लीडर एज ए लीडर तना तमर ताव पोल सोल दुदुम और जितना डिस्ट्रिक्ट चैirman जिस दिन बॉन्ड साइन कर देगा, दूसरा लीडर ऐसा नहीं है कि सुबह को बॉन्ड साइन करेगा शाम को विद्रोह करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन बॉन्ड साइन कर दिया, या तो हम लोग को जेल में मिलेगा, बिल्कुल भी हम लोग श्राद्ध को कोई सीनियर बोला है बोल के हम लोग कागज को विद्रोह नहीं करेगा। बॉन्ड साइन जिस दिन कर दिया, या तो इशू सॉल्व होगा या तो हम लोग को जेल में मिलेगा। ये हमारा नेचर है, कैरेक्टर है। और अभी तक आदमी लोग बोलते हैं वो यूनियन बनाया, कौन बेचा, क्या बेचा। हाँ, हम एज एमएलए कैंडिडेट था, फिर भी हमको अपने, मेरा फैमिली लोग बोलता है, मेरा दोस्त लोग बोलता है, अरे आप एक एमएलए कैंडिडेट होकर आईएलपी चेक करके घूम रहे हैं, आप ऐसे करके आप ये करके घूम रहे हैं। अरे आप लोग शुक्र मानो ना, शुक्र मनाओ कि हम लोग एमएलए कैंडिडेट होके भी हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। इसलिए हमारा आज जितना भी कमेटी आया है, कल को आप लोग से कोई निकालता है बोलने से काइंडली आप लोग सच्चाई को बता के निकालिए कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम था, उल्टा एलिगेशन नहीं डालना है। और जितना अरुणाचल में जितना यूथ लोग है, हम नहीं पहुंच पा रहा है, आप लोग ज्वाइन कीजिए हम लोग का साथ। लड़की होने से भी, लड़का होने से भी, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना कमेटी को पकड़ के ज्वाइन कीजिए। सोशल मीडिया से भी हम लोग को ट्राई कीजिए, ज्वाइन करने के लिए ट्राई कीजिए। धन्यवाद।
आप लोग कुछ कुछ बोलना है, माइक चल रहा है, अपना अपना बताइए। थोड़ा सा हेल्प करना जस्ट डिस्कशन चल रहा है। हाँ, मिस्त्री का पूरा गोल हो इतना दूर से आया तो ना अपना ट्रोलिंग करने वालों को मत सुनो। मेजोरिटी ट्रोलिंग करने वाले लोग ऑनलाइन में, उन लोग इवन अकाउंट भी फेक ही बना के है। रियल लाइफ में भी फेक आइडेंटिटी पकड़ा है, नॉन एपीएसटी होते हुए एसटी पकड़ा है, तो ऑनलाइन में तो वो भी फेक नेम से ही आता है, तो लोग इग्नोर ही कीजिए। और दूसरा था ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत करता है, ये एसटी बचाव चल रहा था, कहाँ से अचानक बीच में आईएलपी आ गया। लोग ध्यान नहीं देता होगा, पब्लिक लोग शायद नॉलेज भी नहीं होता होगा। आईएलपी इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं हम लोग का ये इशू और ये फाइट से। क्यों बोलने से, बिकॉज बहुत साल पहले से अच्छे से मॉनिटर नहीं करने का कारण माइग्रेशन बहुत हुआ है हम लोग यहाँ में, और उन लोग ही आज एसटी बन के बैठा हुआ है बीच बीच में। आई मीन लाइक जो ये आप लोग का रेफ्यूजी वाला लोग हो गया तवांग साइड में, टीसीएल साइड लोग में चकमा जोर हो गया, और सेंटर पार्क में तो आप नॉन ड्राइवर लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोग एक साथ निकल गया। तो इसीलिए आईएलपी बहुत जरूरी है हम लोग को। क्यों बोलने से, अगर मान लो आज हम लोग जो एक आदमी को निकालता है कि ये नॉन एपीएसटी बोल के बताता है, ये जो एसटी पकड़ के बैठा हुआ है, अगर ये आदमी का हम लोग पुराना अगर आईएलपी का अगर कुछ मिलता था डॉक्यूमेंट्स, इजीली हम लोग उसको कर सकते हैं। इसीलिए आईएलपी बहुत नेसेसरी और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल है हम लोग के लिए, हम लोग ये अरुणाचल के लिए स्पेशली। तो इसको अलग से मत देखिए, एसटी फाइट हो या आईएलपी फाइट हो, सेम ही है, इंटर रिलेटेड है इस अदर से। इतने हम थोड़ा ये कंफ्यूजन को चेंज करना चाह रहा था। और कोई कुछ डिस्कशन है? मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करता हूँ। ये काफी दिन से कुछ लोग मैंने मीडिया में मुझे लिख रहा था लोहित का चेयरमैन ऐसे है वैसे है, और मुझे काफी आदमी ने बोला है कि उसको मैं यहाँ से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं काफी दिन से मैंने उनको जवाब नहीं दे रहा था, ना सोशल मीडिया के थ्रू से, ना मैं उनको ये कागज के थ्रू से मैं जवाब दे रहा था। तो आज मैं उन सभी से, मैं ये मेरा टीम का साथ में आज यहाँ डिस्कशन होते हुए तो मैं यहाँ मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि इतना तक मुझे बोला है कि लोहित डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन मिस्टर ओखिल मान जो है, मैं पगला गया है क्या, ऐसे भी बोला है कि ऐसे आदमी को खुजली पता से मार के उनको शायद जगाना पड़ेगा, उतना तक बोला है। चलो ठीक है, उसको मैं आपको ये जवाब देना चाहूंगा कि अगर मुझे खुजली पता से मार के, तो आप खुद तो नॉन ट्राइबल से ट्राइबल तो नहीं बन जाओगे ना। आप ट्राइबल है तो आप नॉन ट्राइबल नहीं बन जाओगे ना। आपको तो सिर्फ और सिर्फ वो आदमी को जो डर लग रहा था कि आपका जो उनका पैसा में आप जो पड़ा रहा है, उनका पैसा के लिए आप डर रहा है, इसलिए आप ये सब बक रहा है। आप उनको कुछ पैसा के लिए मत डरो। हम तो वही बोलता साथी से, आप जितना काम करना हो अपना समाज के लिए हो, चाहे आप इंटायर अरुणाचल के लिए हो, बस एक समाज के लिए काम करने को सोच रहेगा। लेकिन आप सिर्फ चंद पैसा के लिए ना जो बकवास करता है आदमी को ऊपर में, कितना वो समय जो कुछ मैंने समाज का काम के लिए लगा दो ना, तो कुछ तो आपको याद करेगा करता जिंदगी। और आपको वो पद भी दिया था, एक वोमेन शीट में दिया था आपने, जो हमको जीवो लिखने वाला आदमी को, जो मैंने मेरा टीम में वोमेन शीट में हम दिया था। वो आदमी 17 दिन 18 दिन मुझे फोन पिकअप नहीं किया था, तो मैंने निकाल दिया उनको। वैसे आदमी हमको बार बार लिखता है कि ये एसटी बचाओ आंदोलन का लोहित का चेयरमैन जो है पगला गया है, हाँ कुछ भी पता से मारेगा। अरे हमको ये सब देखने का जगह तो मेरा साथ दे दो ना, तब तो कुछ कर लेना था मैंने। जो गलत है उसको तो गलत बोल सकते हैं, तो आप तो मेरा टीम में जुड़ रहा था। तो आज का दिन हम ये चीज को हम इनको जवाब देता है कि काफी दिन से मैंने बोलते पर्सनल लेगा, पर्सनल से मुझे डर नहीं है इतना। तो अगर हम सही है तो सही, हम बोल जाएगा। और पर्सनल हमको इतना तक लिया गया है कि मेडिकल तक भेजने के लिए आप लोग ने एक तेजू तक पहुंच चुका हुआ था अंजल से। तब हम जाके ये बागरा साहब था उस समय पर हम लोग का वाइस चेयरमैन सेंट्रल कमेटी का, तो बागरा साहब से बात कराया। तो फिर कागज में 2 बार आता है मेरा घर में, एक 9 जनवरी को आता है, एक 17 जनवरी को आता है। सबसे पहले तो हम लोग को तो हमने इंटीमेशन दे चुका हुआ था कि आपका अंदर में जो आपका सोसाइटी में जो है आपका जो पेन बेस में है कितना मैंने नाम आ रहा है, हमारे पास में लिस्ट आ रहा है। आपसे थोड़ा डिस्कशन करना चाहता है आपके गंग चेयरमैन आप लोग से, आप लोग कागज भी दिया। तो उसका बाद आपको मिलना भी चाहा आपके चेयरमैन से, तो मिलना चाहा मैं 12 दिसंबर को
19 तारीख दिसंबर को ही हमारा यहाँ मीटिंग हुआ था ना, सेकंड मीटिंग तो उस समय को मैं आपसे बात करने जा रहा था चेयरमैन को। वो चेयरमैन अभी लिखता है कि नॉन एपीएसटी को साथ दे रहा है ना, क्या के लिए साथ दे रहा है, या तो वो भी चंद पैसा से मरा हुआ लगता है हमको कि उस समय को हमको फोन रिसीव नहीं करते, मेरा फोन रिसीव नहीं करता है और उनको कागज भेजता हूँ, व्हाट्सएप पर थ्रू वॉइस मैसेज ड्रॉप करता हूँ 12 इसका रात में, उनको जवाब नहीं देता है। उसका 21 दिन का बाद में मुझे वो लेटर भेजता है कि हाँ तुमने ये आदमी को भावना आदमी को गलत कागज भेजा, सेंट्रल कमेटी को तुमने गलत इंफॉर्मेशन दिया है, तो वो गलत है तो आप पहले क्यों नहीं बोल रहे कि ये आदमी ऐसे है वैसे, मेरा सामने आना चाहिए था ना, क्यों दूर भाग रहा था आपसे? क्या मैं डर के पीछे से बात वार नहीं कर रहा ना, आगे से बात कर रहा था आपको, आपको घर में आना चाहा था, लेकिन उस दिन से मैं आज तक चुप हूं। चलो ठीक है, हम काम कर रहे हैं अपना सोसाइटी के लिए, अपना एंटायर अरुणाचल के लिए, आपका समाज के लिए, चलो कल का दिन में भी आपको भी आपका बच्चा के लिए भी सुविधा होगा, ये चीज के इनके लिए काम कर रहे हैं हम दूसरा चीज के लिए काम नहीं कर रहे, हमारा पर्सनल प्रॉफिट कुछ नहीं है। अभी कितना दिन जो है, अभी हम लोग 4 महीना जैसे काम कर रहे हैं इसका अंदर में, पूरे आपका 150 दिन हो रहा है क्या हम लोग इस काम पे, तो उस काम को आप अगर मेरा काम में हम करता तो मेरा बीवी बच्चा खुश होता। आखिर हम लोग बोलता समाज वो घूमते रहता है, तो में 15 दिन 16 दिन वहां हो क्या आता है, तुम्हें समाज का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बस एक आदमी को आरटीआई मारता है, रिपोर्ट मिलता है इतना से हमको जो है ये 2005 का जो ये आरटीआई का जो है वो है, उसका वजह से ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है वो, तो हम हर जगह में हम कागज फाइल किया है, तो वही चीज आ रहा है। तो इसलिए मैंने तमाम सर को ये पौर साहब को भी मैंने कागज भेजा, उसको थोड़ा चेक कर दो बोल के, तो आपका ये ताई शिवाजी को भी अब हमारा टीम से तो निकल गया बोल रहा है, तो उसको भी मैंने कागज भेजा था कि इनको थोड़ा देख दीजिएगा। तो आप लोग ये तनगर से हमको कागज मिला था कि इसको मैंने ऐसे ऐसे नहीं होगा, हम लोग पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को डिस्पोज नहीं कर सकता है वो, तो उसको किस तरह से हम लोग डिस्पोज करना है, वो चीज को किस तरह से हम लोग डिस्पोज कर सकेगा, तो ये भाई ने हमको उनको बोला था उनसे अप्रोच करो बोल के, तो वैसे करके अप्रोच करके मैं काम कर रहा, तो अपना काम कर हर चीज में मीडिया में बोलते रहना भी ठीक नहीं लगता है हमको। अभी दिन से देख रहे कि मीडिया में आओ बोल के मांगते रहता है।